तो हमने ये जो मैटर अराउंड अस प्योर के सारे थ्योरी को देखा, कुछ क्वेश्चंस को भी हमने देखा, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को। आज चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स को हम सब देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज इज which separation technique will you apply for the separation of the following? Sodium chloride from solution in water. First A, sodium chloride को हम लोग अलग करेंगे वाटर से by the process of evaporation. B is ammonium chloride from mixture of containing sodium chloride. तो मिक्सचर ऑफ अम्लीय क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड सब्लिमेशन। C is given a small pieces of metal in the engine oil of a car। यहाँ पे ऑयल में जो है वो कुछ लोहा का ये है, तो क्या करेंगे हम लोग छान देंगे तो अलग हो जाएगा, फिल्ट्रेशन। D, डिफरेंट पिगमेंट्स। तो पिगमेंट्स मींस कलर, तो कलर को अलग करने के लिए एक ही मेथड है, क्रोमेटोग्राफी। डिफरेंट पिगमेंट्स जहां आया, डाई पिगमेंट मतलब कलर में होता है, उसको डिफरेंट के लिए क्रोमेटोग्राफी। बटर फ्रॉम कर्ड वी हैव ऑलरेडी डन इट, सेंट्रीफ्यूगेशन। F is tea leaves from oil from water. So oil from water to immiscible liquid by separating oil. By separating oil. G, टी लीव्स फ्रॉम टी। तो रोज चाय में क्या करते हैं, छानते हैं, फिल्ट्रेशन। H इज आयरन पील्स फ्रॉम सैंड। आयरन का पील है, सैंड है, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेट उसको अटैच करेगा, मैग्नेटिक सेपरेशन। आई में क्या है, व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, मतलब उसमें जो व्हीट ग्रेन्स है, गेहूं का दाना है, उसमें कुछ जो अलग से दांत वगैरह होता है उसको कैसे अलग कर सकते हैं, विनोइंग। क्या है, विनोइंग। J, next fine particles suspended in water, sedimentation. So these are the techniques from which we can separate the mixture given in this question. Now question number 2, write the steps you would use for making tea. Use the words solution, solvent, solute, dissolve, soluble, insoluble, filtered and residue. So you have to take water. So water is a solvent, and then you have to add sugar. So this is your solute, and then you have to add tea. You have to add milk, and then you have to heat, and the tea is prepared, and then you have to filter the tea to take. तो इस तरह से हम लोग चाय बनाने की विधि है, जिसमें हम लोग क्या क्या यूज करते हैं उसको आप देख लीजिए। उसमें चाय पानी देते हैं, उसमें शक्कर डालते हैं, उसमें हम चाय को डालते हैं, उसमें हम जो है वो मिल्क को, दूध को भी डालते हैं, और फिर उसको हीट करते हैं। गर्म करने के बाद चाय बनती है।
चाय को हम लोग फिर छान देते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं और फिर उसको हम लोग निकाल के पीते हैं। तो इसमें से सॉल्वेंट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा, बाकी कैसे मिक्सचर बनेगा और ये इसी के बारे में उसको लिखना है। तो यू कैन राइट इजीली, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। प्रज्ञा created the solubility of three different substances at different temperature and collected the data as given below. यह है टेम्परेचर है 283, 293, 333, 333, 313, 333 and 353। पोटेशियम नाइट्रेट का जो सॉल्युबिलिटी है वो 283.21 है, फिर 32 है, 62 है, 106 है, 167 है। क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, मतलब उसमें घुलने की शक्ति क्षमता बढ़ रही है। जैसे 283 डिग्री पे 283 केल्विन पे जो है 21 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घुल सकता था, कितना में 100 ग्राम में, लेकिन यही जब टेम्परेचर 293 हो गया तो कितना उसमें डिजॉल्व हो सकता है 32 ग्राम, 330 पे 62 ग्राम, 333 पे 106 ग्राम एंड 353 पर 167 ग्राम। तो हम क्या देख रहे हैं कि विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एंड इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं हो रहा है। देखो शुरू 36 है, फिर उसके आगे भी कनेक्ट करते हैं 36, उसके आगे भी 36, उसके आगे थोड़ा सा बढ़ा कितना 37 और उसके आगे फिर कितना 37। तो सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता है। हम लोगों ने देखा पोटेशियम नाइट्रेट के केस में 21 से पहुंच जाता है 167, लेकिन सोडियम के केस में 36 से बढ़ते 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 कहाँ जाता है 37। तो लगभग बराबर ही रहता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मतलब फर्क नहीं के बराबर पड़ता है। आगे पोटेशियम क्लोराइड इसमें 35, फिर आगे 35, फिर बढ़ा 40, फिर बढ़ा 46, फिर बढ़ा 54, फिर आगे है अमोनियम क्लोराइड 24, फिर हुआ 37, फिर हुआ 41, फिर हुआ 55, फिर हुआ 66। अब क्वेश्चन क्या है, what mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 330 Kelvin। तो 313 पर जाएंगे, पोटेशियम नाइट्रेट को देखेंगे तो 100 ग्राम में कितना चाहिए 62 ग्राम चाहिए, लेकिन कितना में पूछ रहा है 50 ग्राम में। 50 ग्राम में कितना चाहिए पड़ेगा जो 31 ग्राम, 31 ग्राम। So first question 31 ग्राम, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं बात हो रही है पोटेशियम नाइट्रेट की। पोटेशियम नाइट्रेट को देखिए वहां पे जो दिया हुआ है चार्ट में, और टेम्परेचर कितना है 330, तो 330 में कितना है 62 ग्राम, तो 62 ग्राम हो गया। इसके लिए 100 ग्राम में घुलता है, तो कितना में पूछ रहा है इन 50 ग्राम, तो 50 ग्राम में कितना हो जाएगा आधा, 31 ग्राम। सेकेंड है प्रज्ञा मैक्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड को आपको देखना है इन वाटर 353 केल्विन, कहाँ जाना है 353 केल्विन में जाना है, कितना है 14 ग्राम। एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मींस कितना 20, तो 20 मतलब 293। व्हाट वुड सी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन टू एक्सप्लेन। तो अब 293 पर पोटेशियम क्लोराइड कितना है 35 ग्राम, और यहाँ पर दिया हुआ 353 में कितना है 54 ग्राम। सो रेस्ट विल appear as crystal. So what would she observe as the solution pool? 54 gram minus 35 gram, this will become 19 gram potassium chloride will be obtained
एज इट्स क्रिस्टल, ये क्रिस्टल के रूप में हमें मिल जाएगा। क्योंकि जब टेम्परेचर हम घटाते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घट जाती है, मतलब उसमें रखने की क्षमता गिर जाती है। तो जो 54 ग्राम रख सकता था, टेम्परेचर जब 293 केल्विन आ गया तो रख सकता है कितना, मात्र 35 ग्राम। तो जो दोनों का डिफरेंस हुआ 54 माइनस 35, तो 90 ग्राम जो एक्स्ट्रा हुआ वो क्या हो जाएगा, हमें क्रिस्टल के रूप में मिल जाएगा, उसमें रहेगा नहीं, वो बाहर फेंक देगा। सी है फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, व्हिच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेंपरेचर। तो अब 293 पर देखिए, ये है 32, 36, 35, 37, तो सबसे ज्यादा कौन है, अमोनिया क्लोराइड 36 ग्राम, 37 ग्राम। तो यहाँ पर हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी कितना है, अमोनिया क्लोराइड, हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, हाईएस्ट solubility at is of ammonium chloride. And D, what is the effect of change of temperature on the solubility of a salt? So they have already explained that by increasing temperature by with increasing temperature, with increasing temperature, solubility of a salt increases। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, मतलब उसमें और अधिक जो साल्ट है वो घुलाए जा सकते हैं। ये था थर्ड। नाउ क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन एग्जांपल, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, प्योर सब्सटेंस, कोलाइड, सस्पेंशन। ऑलरेडी आप लोग जो है सब पहले के वीडियो में देख चुके हैं, इसका हमने लिखा भी दिया है और समझा भी दिया है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं, कोलाइड किसको बोलते हैं, सस्पेंशन किसको बोलते हैं। नाउ आई क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस mixture. Yes, this is important. Fifth one is mixture. So homogeneous mixtures are 5. Homogeneous mixture, and second is your heterogeneous mixture. So wood and soil are heterogeneous and the rest are homogeneous. Soda water, air, vinegar, filtered tea, these are homogeneous mixtures, and wood and soil are heterogeneous mixtures. Now, since how do you confirm that a colorless liquid given to you is pure water? Yes. When we boil the given colorless liquid, and it boils at 100 degrees Celsius, then the given liquid is pure water. Otherwise it is not water, because every liquid has its fixed boiling
So how do you confirm that a colorless liquid given to you is a pure water? If it is pure water, then it will boil at 100 degrees Celsius. If it boils before 100 degrees Celsius or above 100 degrees Celsius, that means it is not pure water. It contains some impurities or it is some other liquid. 7. Which of the following materials fall in the category of a pure substance? Pure substance means element of mixture. Pure substance are iron, hydrochloric acid, calcium oxide, mercury, and mercury, and other are mixtures. Now identify the solutions among the following mixtures: sea water, soda water, and air are solutions. Now next question is, which of the following will show Tyndall effect? Salt solution will not show Tyndall effect. Milk, it will show copper sulfate solution. So it is solution, so it will not show a starch solution, it will show milk and a starch solution will show the Tyndall effect. The Tyndall effect. Now, 10th, classify the following into elements, compound, and mixture. Sodium is element, salt is mixture, sugar solution is mixture, silver is element, calcium carbonate is compound, tin is element, silicon is element. Classify the following into elements, compounds, and mixtures. So, elements, compounds, and mixture. Sodium, and second is soil. Soil is mixture. And third is sugar solution, silver. Sugar solution is a mixture. Sugar solution, and next is silver. Silver is element. Silver. Next is calcium carbonate compound. Calcium carbonate is compound, and tin and silicon are elements. Tin and silicon are elements. So, sodium, silver, tin and silicon are elements. Calcium carbonate is compound, and salt and sugar solution are mixtures. So this is the answer of question 10. And coal is mixture, air is mixture, soap is mixture, methane is compound. Coal is a mixture, air is a mixture, soap is a mixture, methane is a compound, and carbon dioxide is a compound. Carbon dioxide is a compound, and blood is your mixture. So blood is your compound. अगर साबुन में रंग नहीं मिलाया हुआ हो और अगर उसमें सुगंध ना मिलाया हो तो उसको हम लोग कंपाउंड में भी रख सकते हैं. जैसे डायरेक्ट जो बनता है वो केमिकल रिएक्शन के कारण बनता है. सोप को हम लोग जो है वो इसमें भी रख सकते हैं, कंपाउंड में भी रख सकते हैं और मिक्सचर में भी रख सकते हैं.
Which of the following are chemical changes? Growth of a plant. You have to sort out the chemical change. Chemical change. First है growth of a plant. Rusting of iron. Mixing of iron solution is same. This is your physical change. Cooking of food. Cooking of food. Digestion of food. Cooking of food. Food is digestion of food. Digestion of food and freezing of water is physical change. Burning of a candle. Fifth one, burning of a candle. So these are chemical change, and the rest is freezing of water, and second one is your mixing of iron filings and sand. These are physical changes. So this is all about the chapter 2 with questions and answers. अब 2 चैप्टर समाप्त हुआ, तो आज की वीडियो बस इतना ही। अब आगे हम लोग तीसरे चैप्टर के बारे में देखेंगे अगले सेशन में।